भारत की हृदय भूमि उज्जैन में एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसके दर्शन मात्र से काल और मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। ये केवल एक मंदिर नहीं बल्कि एक दिव्य किला है जिसकी स्थापना स्वयं महादेव ने धर्म की रक्षा के लिए की थी। पर इसकी स्थापना के पीछे की कहानी एक राजा की भक्ति, एक असुर के अहंकार और साधारण प्रजा के अटूट विश्वास की है। ये कहानी है अवंतिका यानी आज के उज्जैन के राजा चंद्रसेन की। वे महादेव के इतने अनन्य भक्त के कि स्वयं शिव ने उन्हें चिंतामणि नामक एक दिव्य रत्न प्रदान किया था। ये मणि सिर्फ एक रत्न नहीं बल्कि राजा की भक्ति की पवित्रता का प्रतीक था। जब इस मणि की कीर्ति चारों दिशाओं में फैली तो उसे सुनकर दूषण नामक एक अहंकारी असुर के मन में लोभ जाग उठा। उसने अपनी सेना के साथ अवंतिका पर आक्रमण कर दिया। उसका उद्देश्य राज्य जीतना नहीं बल्कि भक्ति के उस प्रतीक चिंतामणि को छीनना था। जब पूरी प्रजा भय से कांप रही थी तब राजा चंद्रसेन ने शस्त्र उठाने के बजाय महादेव के चरणों में शरण ली। उन्हें देखकर नगर का हर नागरिक, हर बच्चा, हर स्त्री पुरुष महादेव की आराधना में लग गया। नगर के ग्वालों के एक बालक श्रीकर ने तो मिट्टी से ही एक शिवलिंग का निर्माण किया और पूरी श्रद्धा से उसकी पूजा करने लगा। जब दूषण ने यह देखा तो उसका अहंकार और भड़क उठा। वो क्रोध में चिल्लाया, तुम इस मिट्टी के ढेले से अपनी रक्षा करोगे? और उसने अपनी तलवार उस मिट्टी के शिवलिंग को तोड़ने के लिए उठा ली। पर जैसे ही उसकी तलवार उस शिवलिंग को छूने वाली थी, पृथ्वी कांप उठी। एक भयंकर गर्जना के साथ वो मिट्टी का शिवलिंग फट गया और उसमें से स्वयं रुद्र के सबसे प्रचंड रूप महाकाल प्रकट हुए। उनकी आंखों में ब्रह्मांड का क्रोध था। उन्होंने दूषण को देखा तक नहीं, केवल एक हुंकार भरी और उसी एक हुंकार की अग्नि में दूषण और उसकी पूरी सेना झुलसकर भस्म हो गई। उस दिन राजा चंद्रसेन और प्रजा के आग्रह पर महादेव ने वचन दिया कि वे उसी स्थान पर सदैव निवास करेंगे, अपने भक्तों की काल और मृत्यु से रक्षा करने के लिए, क्योंकि वे काल के भी स्वामी बनकर प्रकट हुए थे। इसीलिए वे महाकालेश्वर कहलाए। आज भी ये विश्व का एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है। दक्षिण दिशा यम यानी मृत्यु की दिशा मानी जाती है और महाकाल उस मृत्यु की ओर देखकर ये घोषणा करते हैं कि जो मेरी शरण में है उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। काल के अधिपति श्री महाकाल के सम्मान में कमेंट्स में जय श्री महाकाल अवश्य लिखें।